बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट, इवैल्यूएशन और इसके टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल ASPPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। ये वो टॉपिक्स हैं पेडागोजी से रिलेटेड, वो टॉपिक्स हैं जो कि FPSC के लेक्चर के भी एग्जाम्स होने हैं, उनमें ये पेडागोजी का पार्ट इंक्लूड है। सो हम ये एक वीडियो पहले हम बना चुके हैं, मज़ीद हम इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। असेसमेंट जो होती है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ये पॉजिटिव होता है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है और प्रोवाइड करता है फीडबैक। इवैल्यूएशन जो होती है ये प्रोवाइड्स करता है क्लियर, जजमेंटल होती है और ये अप्लाइड की जाती है अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, शो शॉर्टफॉल्स। और दोनों का जो ये दोनों जो होते हैं ये क्राइटेरियन ही रिक्वायर होता है, मैयर्स करते हैं और एविडेंस ड्राइवन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये इवैल्यूएशन की भी टाइप्स में फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसा कि पिछली हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो टेस्टिंग की टाइप्स होती हैं वो फॉर्मेटिव होती हैं, समटिव होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल थी और डायग्नोस्टिक थी, ये सारी तो सेम इधर में वही आ रही हैं। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब होता है मीन्स हाउ वेल अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज़ सपोज्ड टू मेजर। जो हम मेजर करना चाह रहे हैं टेस्ट भी वही हमें पॉइंट्स दे रहा है या नहीं। ठीक है, जैसा कि वोकैबुलरी टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा अगर उसमें हम ग्रामर की एबिलिटी मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली कंप्रीहेंशन टेस्ट कैन नॉट बी वैलिड इफ इट मेजर्स वोकैबुलरी। मीन्स अगर वोकैबुलरी टेस्ट है तो हमें मेजरमेंट भी वही मिलनी चाहिए उसमें। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑफ इनवैलिड टेस्ट? इट मीन्स अ टेस्ट फेल्स टू मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर। ठीक है, और इस तरह से वी कैन ट्रस्ट द रिजल्ट्स if these have been attained from a valid test. It is the evidence of an accurate system of assessment. So इसकी कुछ वैलिडिटी की टाइप्स हैं, लाइक कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। सबसे पहले हमारे पास फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होगी? फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा, मीन्स अपीयरेंस। डज द टेस्ट अपीयर टू टेस्ट व्हाट इट इज सपोज टू बी टेस्टेड? क्या टेस्ट वैसा ही हमें मिला है जैसा कि सपोज किया गया था टेस्ट? ड्राइंग टेस्ट, जैसा कि फॉर एग्जांपल अ ड्राइंग टेस्ट मस्ट बी रिलेटेड टू फिगर्स। अब ड्राइंग का टेस्ट है तो ज़रूरी है, लाजमी है, उसमें डायग्राम्स होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर जो है शुड अपीयर विद फिगर्स। टेस्ट आर दैट आस्क फॉर फिलिंग सम ब्लैंक्स मस्ट हैव ब्लैंक्स ऑन पेपर। अब आपसे कहा जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स और आपको ब्लैंक्स ना दी जाए, या आपसे कहा जाए कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन ना दिए जाएँ तो वो टेस्ट तो वैलिड नहीं होगा ना। इट मीन्स कि उसकी फेस वैलिडिटी ख़राब हो गई। ठीक है, इसी तरह से कंटेंट वैलिडिटी में क्या होगा? कंटेंट वैलिडिटी रेफर्स टू द कंटेंट्स आर टेस्ट इज सपोज टू मेजर। फॉर इंस्टेंस अ बुक हैज़ 10 chapters. These chapters are the contents of the book. The topics of your course of assessment are the content of this course. A B C D E F G H. टेस्ट उसमें हम कहाँ से बनाएंगे? लाइक जो मेजर पार्ट होंगे वो तो लाजमी कवर होने चाहिए, B C F H. ओके, फिर हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि टेस्ट बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट। यू हैव द कंटेंट्स, हाउ डू यू मेक अ टेस्ट, हाउ डू यू टैकल द क्वेश्चंस, द कंटेंट्स ऑफ द कोर्स शुड बी एप्टली कवर्ड इन द क्वेश्चन पेपर। अब मिसाल के तौर पर आपको 10 चैप्टर्स दे दिए जाए, आपने टेस्ट बनाना है और आप उनमें से बना लें एक चैप्टर का, तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ख़राब हुई टेस्ट की। ठीक है, यानी उसमें सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। बेशक आपने कवर तो किया, उसी में से ही लिया, टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, लेकिन आपने उन 10 चैप्टर्स में से सब में से आपको 2-2 सवाल देने चाहिए थे, 3-3 सवाल देने चाहिए थे, मेजर पार्ट्स में से तो देने चाहिए थे। सो नेक्स्ट इज क्राइटेरियन एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। क्राइटेरियन और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है? हाउ मच अ टेस्ट कैन मेजर सम परफॉर्मेंस विद रेफरेंस टू सम डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। कि उसका क्राइटेरिया जो होता है उसके मुताबिक। इट इज़ नॉन एज क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। For instance, one is expected to be able to speak fluently after completing a course, so the test is valid if it can measure spoken ability. How much a test can predict future performance with reference to some defined standard is known as predictive validity. So the next is link between reliability and validity. अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है ये दोनों रिलेटेड कंसेप्ट हैं, लेकिन अ टेस्ट कैन नॉट बी रिलायबल इफ़ नॉट वैलिड। अगर टेस्ट वैलिड नहीं है तो वो रिलायबल भी नहीं हो सकता। ठीक है, वैलिड टेस्ट रिलायबल ज़रूर होगा, रिलायबल टेस्ट वैलिड कभी नहीं होगा। ठीक है, अ टेस्ट जो है मे बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। दिस इज बिकॉज अ टेस्ट कुड प्रोड्यूस, क्योंकि वैलिडिटी में है हमें अथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जबकि रिलायबिलिटी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी जाए तो रिलायबल है, खैर है। ठीक है, इसीलिए जो वैलिड टेस्ट होगा वो रिलायबल ज़रूर होगा, लेकिन रिलायबल वैलिड हो ये मुमकिन नहीं है। प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट ईच टाइम बट इट मे नॉट एक्चुअली बी मेजरिंग द थिंग इट इज डिजाइन टू मेजर। द नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब सेम उसमें है, इन एन एक्सपेरिमेंट यू नीड टू पे अटेंशन टू मैनी थिंग्स, आर्ग्यूएबली टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। योर एक्सपेरिमेंट नीड्स टू बी बोथ रिलायबल एंड वैलिड इन ऑर्डर फॉर इट टू मेक सेंस एंड प्रोवाइड यू विद क्वालिटी रिजल्ट्स। यानी दोनों में क्वालिटी रिजल्ट भी आना चाहिए, रिलायबल भी हो, वैलिड भी हो। सो द नेक्स्ट इज टूल ऑफ असेसमेंट।
अब असेसमेंट के जो टूल होते हैं, मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज टूल्स लाइक ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, टेस्ट, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। ऑब्जर्वेशन भी होती है, इंटरव्यूज भी होती हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। ऑब्जर्वेशन के मतलब क्या होता है, ये एक एक्टिव एक्विजिशन है इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक प्राइमरी सोर्स से लिया गया, ठीक है ना। लिविंग बींग्स में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन इम्प्लॉयज द सेंसेस। इन साइंस में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कैन आल्सो इन्वॉल्व द रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा विद द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब ओवर्ट एंड कोवर्ट होती है। ओवर्ट का मतलब होता है ओपन ऑब्जर्वेशन, कोवर्ट का मतलब होता है हिडन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो कि हम दूसरों को बता कर करते हैं, यानी हर कोई जानता है कि हम ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इज ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। अब कोवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है, कैन बी कोवर्ट व्हेन नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, तो वो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन होगी, मीन्स हिडन। The benefit of covert observation is that people behave naturally if they do not know they are being observed. However, overt observations are preferred due to ethical problems. अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। ऑब्जर्वेशन के जो मेरिट हैं वो डायरेक्ट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, नेचुरल होती है। डीमेरिट्स ये हैं कि ऑब्जर्वर्स की बायस आ जाती है, ठीक है, यानी फेवरेटिज्म, ये सारी चीज़ें। इफेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वर होता है, टाइम कंज्यूमिंग है और लेस अंडरस्टैंडिंग होती है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेस्ट, मज़ीद कुछ आ गई है फर्दर। उसमें आती हैं हमारे पास डायग्नोस्टिक, यानी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग। इसमें जो है हम देखते हैं प्रोसीजर है ये। डायग्नोस्टिक क्या होती है, मेजर स्टूडेंट्स वीकनेस इन सब्जेक्ट एरिया स्किल्स, कि स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं, उनकी जो लर्नर्स की जो डिफ़िकल्टीज़ जो सामने आ रही हैं, वो लर्न करेगा टीचर, उन्हें अंडरस्टैंड करेगा और उसी के हिसाब से उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन देगा। टीचर्स टिपिकली एडमिनिस्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग एंड मैथ स्किल्स यूजिंग द रिजल्ट्स टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो रिक्वायर करते हैं ऑल टेस्ट टेकर्स टू आंसर द सेम क्वेश्चन आर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कॉमन बैंक ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट इट इज स्कोर्ड इन अ स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट मैनर विच मेक्स इट पॉसिबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। टाइप्स ऑफ टेस्ट में क्या होता है, मजीद जो हमारे पास है, अचीवमेंट टेस्ट हो गई, टेस्ट ऑफ स्किल एंड नॉलेज गेन्ड इन अ ग्रेड और लेवल यूजुअली थ्रू प्लान्ड इंस्ट्रक्शन सच एज ट्रेनिंग और क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अचीवमेंट इज टेस्ट against certain objectives. Proficiency test क्या होता है, measure करता है learner's level of language. It can be compared with an achievement test which evaluates a learner's proficiency of specific skills. Psychometric test क्या होता है, is an objective and standardized measure of a sample behavior. लाइक जो CSS के एस्पायरेट्स होते हैं उनसे साइकोमेट्रिक, उनके बिहेवियर से रिलेटेड टेस्ट किया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी लेक्चर से रिलेटेड। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।